Dear friends and students, welcome to AN Success Academy, अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। आप लोग पढ़ रहे हैं कैप्सूल, प्रतिशत का कैप्सूल। आप लोग देख रहे होंगे जो पार्ट 1 हमने किया था, जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन थे सारे किया था। और मैं बार बार आप लोगों को कहता रहता हूं कि एसएससी का सिंगल क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए कि एसएससी का ही क्वेश्चन रिपीट होगा एग्जाम में। एसएससी का ही क्वेश्चन रिपीट होगा एग्जाम में, एक भी सवाल नहीं छोड़ा। पहले पार्ट में जो हम लोग कर रहे थे सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन कर रहे थे, आज भी हम लेंगे उन क्वेश्चनों को जो बार बार हर एक एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, दरोगा, एसआई, सब में इसी एसएससी का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज उसी का पार्ट 2 वीडियो में, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे और अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण सवालों को। बोला क्या क्या है, एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब हैं जिनमें 10% सड़े हुए हैं और वह शेष अच्छे सेबों का 85% बेच देता है और उसके पास अभी भी 405 सेब बचे हैं, तो उनके पास मूल रूप से कितने सेब थे, ये पूछा गया है। तो तुम ये बता दो पहले टोटल कितने सेब रहे होंगे। बोलोगे सर पहले 100% सेब रहे होंगे और उसमें से सर 10% खराब हो गए तो बचे कितने, 90% बचे ना। अभी यही चीज इसने बोला था, 90% का मतलब मेरे सरकार क्या हो गया, इसी 90% का वह 85% बेच देता है। 90% जो है अच्छे सेब है, इन्हीं का 85% बेचा तो 85 बटे में 100, 5 से काटोगे 17 बार जाएगा, 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो 0 से 0 गया 9, 17 9 या 153 भागे 2 करोगे 76.5 आएगा। तुम बता दो भाई पहले तुम्हारे पास कितना था, पहले तुम्हारे पास ये देखो कितना था, 90 था, 90 से अभी कितना हो गया 76.5, मतलब 13.5 कम हो गया। तो बताओ जरा अभी उसके पास 13.5 बचा है और बराबर कितने सेब बचे हैं, 13.5 बराबर कितना है, 405, 405 है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप 100% की बार वैल्यू निकालोगे तो 405 बटे में 13.5 और गुणे में क्या करोगे आप, जल्दी बताओ 100। और भैया ये बताओ, ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ एक 0 और बढ़ा दो। इसको जब हल करोगे कितना आएगा, 3000 आएगा। 3000 कितने सेब टोटल थे उसके पास, 3000। क्या हल कर लोगे, जल्दी बताओ। काटना आता होगा सारे बच्चों को, अगर नहीं काटना आता तब काटना फिर बता देंगे भाई। किसी भी बात का डर नहीं लेना है आपको। 9 से काटोगे 9 से कटेगा ना, 9 4 13 होता है, 9 एक कम काटोगे 9 और 9 4 13, 9 25 4 से बन गया 45, 9 25 45, फिर 4 से काट दो, फिर इसको 9 से काट दो, 9 से काटोगे 9 चौका कितना होता है 36 और फिर 4 45, 9 25 45, 45 9 25 कितना होता है 15 3 45 होता है। 3 से 1000 का गुणा किया तो कितना आ गया, 3000 आ गया। आपका आंसर मुस्कुराते हुए मिल गया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई। ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आना है। इन क्वेश्चनों को आपको करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये सवाल जो है ना, मतलब एग्जाम में आना छपना है। तो हम सवाल नंबर दूसरा लेते हैं। क्या बोलता है, देखो बोला गया है क्या, CHSL 2017 का प्रश्न है ये आया हुआ। 2 क्रमिक वर्षों में स्कूल में 100 पर और 75% छात्र अंतिम परीक्षा में उपस्थित हुए, क्रमशः 75 और 60% उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने का औसत दर पूछा गया है। क्या पूछा गया, उत्तीर्ण होने का औसत दर पूछा गया। कुछ नहीं करना, सिंपली तुम्हें कुछ नहीं आता एग्जाम में कोई बात नहीं है। अभी हमने क्या कहा, आ जाते हैं हम। क्या बोला गया, कितने छात्र थे, पहले 100 छात्र थे और 75 छात्र थे, ठीक है ना, ये तो उपस्थित थे। उसके बाद बोला गया पास हुए हैं, कितने पास हुए हैं, एक में 75, एक में कितना 100, तो पास हुए एक में 75%। अच्छा तुम बता दो 100 का 75% कितना होता है। बोलोगे सर 100 का 75% तो 75 ही होता है और दूसरे में कितने पास हुए 60%, मतलब 60%। तो 75 का 60% क्या पता है, नहीं पता तो ऐसे निकाला जाता है। 75 का 60%, 60 बटे में 100, 20 तिया 60 होता है, 20 पंचे 100 होता है, 5 से काटोगे 15, 15 तिया क्या होते हैं 45 होता है। क्या होता है 45 होता है। तो कितना हो गया 75 60% 45। तो मतलब इसमें 75 पास हुए, इसमें 45 पास हुए, तो दोनों कितने हो गए 75 5 80 4 120। तो टोटल छात्र कितने पास हुए, बोलोगे सर 120 छात्र पास हुए हैं। चलो बात तो सही है। और टोटल थे छात्र कितने, बोलोगे सर 100 और 75 मिलके 175, मतलब सर 120 छात्र पास हो गए। और टोटल छात्र कितने थे सर, बोलोगे 175, क्योंकि सवाल में पहले ही दिया रखा है 100 और 75 175।
अच्छा ये बताओ, प्रतिशत की बात होती तो क्या करते हो, गुणा में 100? बोलोगे हाँ सर, चलो गुणा में 100 करते हैं मेरे भाई। क्या बताओ, 25 चौका 100 होता है और 25 सत्ते 175 होता है क्या? बोलोगे सर तो गजब की मामला है, बहुत सुंदर बात है। उसके बाद क्या करोगे, 120 गुणे 4 कितना होता है, 0, 4 दूनी 8 और 4 एक कम 4, 480 बटे में 7 हो गया। आ गया आपका आंसर क्या, 68 सही 4/7 अब क्या हो गया, उत्तर होगा। ये है प्रश्न, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इनको आना है। बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, देखो सब में रिपीट होता है। कहीं बोल देगा क्रमिक वर्षों में, कहीं बोल देगा मजदूरी दी जा रही, कहीं बोलेगा आम खरीदा जा रहा है, कहीं बोलेगा श्याम खरीदा जा रहा है। तो सवालों को ध्यान रखना है ना। प्यार करने की उम्र बहुत है, प्यार कर लोगे 50 साल के हो जाओगे तब वो कर लोगे यार तुम, है ना। और एक चीज मैं बार बार कहता हूँ, जिस लड़की के पीछे तुम पड़े हो, अगर अभी वो तुम उसको नहीं पटा पा रहे हो, अमिताभ बच्चन 75 साल की उम्र में उसको पटा लेगा। रीजन क्या, उसके पास पैसा है। तो पैसे को करना क्या है, आपको भी एक बार नौकरी का ठप्पा लग गया भाई ना, तो जिंदगी बदल जाएगी, ध्यान रखना। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर महाराज देखो अगला सवाल तुम्हारे लिए, ये बड़े सातिर सवाल है भाई। देखो कंप्यूटर महाराज भी देखो तुम्हारे लिए क्या करते हैं, बहुत सुंदर काम। बोला गया 3 घंटा 40 मिनट को गलत तरीके से 3 घंटा 45.5 मिनट लिख दिया गया। 3 घंटा 40 मिनट लिखा जाना था, लेकिन लिखा गया 3 घंटा 45.5 मिनट। चलो बात गलती हो गई, किसने गलती किया, चलो गलती कर दिया गया। तो गलती कितनी की हो गई, बोलोगे सर 5.5 मिनट की गलती हो गई। मिनट की बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मिनट की बात कर रहा है, मिनट की बात कर रहा है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। जब मिनट की बात कर रहा है तो आप भी 3 घंटा 40 मिनट टोटल था, 3 घंटा 3 गुणे में घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, बोलोगे सर 60 मिनट होते हैं, और 40 ये दिया गया है मिनट। और भाई टोटल टूटे प्रतिशत, ये अगर पप्पू मिला, प्रतिशत मिला, तो गुणा में 100 लगना है, पता है आपको। तुम बता दो 5.5 है तुम्हारे पास, बटे में क्षेत्री का 18 140 और 140 में 180 180 में 40 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। और गुणे में क्या हो जाएगा, 100 दे रखा है। तुम बताओ दशमलव हटाए तो लड्डू बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल। अच्छा ये बता दो यार, तुम्हें तो पता 55 चौका कितना होता है, बोलोगे सर 55 चौका तो 220 होता ही है, और 40, ये 0 से 0 कट गया। सर कुछ मामला आया, 4 से 10 को काटेंगे सर 2.5 आएगा, कहीं दिखाओ ऑप्शन में। बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी तो चमचमा रहा है, ऑप्शन नंबर डी तो चमचमा रहा है ना। तो बात समझ में आई, क्या करना था, फिर से सवाल को समझना है। एक बार जल्दी से नोट कर लो सवाल को, फास्ट नोट कर लो, फास्ट, ठीक है ना, क्या है, फास्ट नोट कर लो। फिर बोला गया था सवाल, मैं बार बार कहता हूं, एक बार देखना है, फिर से एक बार सारे बच्चों को देखना है सवाल को। बोला गया 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल पर, तो 3 घंटा 40 मिनट को 3 घंटा 45 मिनट लिखा गया। तो बात क्या हुई कि इसने 5.5 मिनट का क्या हो गया है, गलती कर दिया है। किसमें, 5.5, किसमें, 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल में। और इंटू 100 किस लिए कहा जाता है, क्योंकि जहां प्रतिशत की बात आती वहां क्या लिखा जाता है, 100। अगर तुमने इसको काटा तो 2.5 आया, 2.5 क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। मतलब ध्यान रखना है चीजों को, एग्जाम में यही सवाल छपेंगे, कंटिन्यू यही सवाल छपेंगे, तुम्हें एकदम ध्यान से केयरफुली करना है, केयरफुली पढ़ना है, सपने पूरा करना है। क्या बोला गया है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। यदि चीनी की खपत चीनी पर पहले की तरह ही रखना हो तो खपत में और मूल खपत के बीच अनुपात है। बड़ा प्यारा सा सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है, खपत और मूल खपत। हम तुम्हें एकदम चौकस मेथड बताते हैं, क्या करना है, एग्जाम का चौकस मेथड क्या कहता है। तुम देखो पहले चीनी की खपत 20 थी, अभी ये कितना होगी, बढ़ गई, तो कितना हो गई 120। बढ़ी कितना है बाबू, तुम बोलोगे सर 20 बढ़ी है, और यही तो तुमसे बोला है बे। तो चीनी की प्रतिशत में कमी और मूल खपत, कमी और मूल खपत, कमी तो कितने की है 20, क्योंकि भाई ये था 120 से 20 घटा दोगे तो कितना तुम्हारे पास बचेगा, बोलोगे सर 100। तो यही 20 तो बढ़ा या घटा था, तो बोलोगे सर एक 20 है, एक 120 है, तो 20 एक कम 20, 20 छक्के 120 हो गया सर, 1:6 आपका आंसर आ गया। मतलब एक प्यारे ढंग से आपने उत्तर को किया। लेकिन इसके और सारे तरीके हैं, मैं तुमको बताता हूं क्या करना है।
एक तरीका तो तुमने ये लपेट दिया, दूसरा तरीका क्या है, 20% का मतलब क्या होता है भैया? बोलोगे सर ये वाला मेथड तो बड़ा सुंदर है, बोलोगे कैसे सर? इसमें बोला गया 5 तो नीचे वाला 5 था, इसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो भैया कितने की वृद्धि हुई? 5 में 1 की वृद्धि हो गई, तो 5 और 1 मिलके कितना हो गया? 6। सर बोलोगे ऑप्शन नंबर 6, यही तो मिल रहा है, मतलब कुछ करना नहीं है, एक तो है ये 5 में 1 की वृद्धि हो गई, या इसको और सुंदर लिखना है 1 5 प्लस 1 लिख लो, तब लिखोगे 1/6। क्या ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो, बात तो एक ही है ना, है ना? है ना? तो बात समझ में आई? तो सवाल को यहाँ पे करना है, तुमको ऐसे करना है। ये सब बहुत अच्छे सवाल है। देखो CHSL 2017, मतलब सवाल का देखो, इसमें ये नहीं पूछा था कि पहले कितनी कमी करने, खर्च कितना रहे, अनुपात पूछ लिया। अनुपात पूछा कर तो आपने क्या किया? जल्दी बताओ बच्चों कि आपने 20 कम 20 20 छक्का 120। ठीक है, चलो अगले सवालों को लेते हैं। सारे बच्चे चैनल को एक बार शेयर कर देंगे फटाफट, है ना? आप लोगों का प्यार होना चाहिए। ठीक है, देखो भाई अभी तो हम गरीब मास्टर हैं आप लोगों के, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, हमेशा पढ़ाएंगे। आप लोग इतना तो कर सकते हो यार, चैनल को वीडियो को शेयर कर सकते हो, है ना? बाकी तुम्हारी इच्छा, अगर मजा आ रहा है पढ़ने में तो है, ठीक है ना? और मजा तुमको आता है, मुझे पता है तुम मजा, लेकिन तुम्हें जहां मजा आता है ना वो अलग जगह मजा आता है, उस मजे को यहाँ डाइवर्ट करना है। किसी और चीज का मजा लोगे ना, जानते हो क्या होगा? पता चलेगा जिसके साथ तुम इंटर में पढ़ते थे ना, तो पता चला वो इलाहाबाद प्रयागराज तैयारी करने आ गई, और तुमने क्या किया? उनके पीछे क्या किया? 3 साल से पीछे लगे हैं बाबू भैया, बात हो रही है। 3 साल बाद पता चला अरे अब तो हम 20 लोगों के पीछे वेटिंग में हैं, तो दिल पे टूटा और गंगा जी के पुल पे जाके नदी में कूदा। तो ये नहीं करना है। एक बार यहाँ तुम आ गए, नौकरी लग गई ना, तो जिस बस पे मन करेगा उस बस पे तुरंत चढ़ के बैठ जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, लोग जबरदस्ती तुम्हें बसों पर बैठा देंगे। ध्यान रखना मेरी बात में क्या कह रहा हूं। एक निश्चित कक्षा के 72% छात्र ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्र ने गणित लिया। ध्यान रखना, 72 ने क्या लिया है आपके पास? जीव विज्ञान, और 44 ने क्या लिया है आपके पास? गणित लिया है। तो 72 और 44 कितना होता है? बोलोगे सर 7 दूनी 7 और 4 11 होता है, और 4 2 6, मतलब टोटल 116, है ना? तो और इसने बोला यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित कम से कम 1 लिया है, कुछ ना कुछ तो लिया ही, तो 116 टोटल कितना होता है? ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ 44 लिखा -100 बराबर 16, या ऐसे कर सकते हो, यहां तुमने 72 प्लस 44 लिखा था बराबर क्या करते? 116, फिर 116 से 100 घटाते तो 16% आता। तो ये नहीं करके डायरेक्ट यही कर लो, तो यहीं पे हो जाएगा बराबर 16% तुम्हारे पास है। यहां लिखो 72 प्लस 44 और -100, तो हो गया तुम्हारे पास 16। अच्छा, इसी 16 की वैल्यू तो 40 दिया गया है, 16 की वैल्यू तो तुम्हारे पास 40 दिया गया है कि, और 40 ने दोनों विषय लिए, तो दोनों कितने आ गए? 16, और 40 ने दोनों ये तो संख्या, कुल छात्रों की संख्या। गजब का सवाल भाई। तो सर बोलोगे 40/16 और कुल छात्र पूछा था, कुल छात्र कितना होता है? 100, कुल छात्र 100% होता है। तो बोलोगे सर 4 चौका 16 होता है, 4 दहम्मा 40 होता है। सर 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 25 गुणे में 10 क्या होता है? सर 250 होता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। जय माता की बोल के आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना? तो मामला क्या है? मजा आ रहा है ना? देखो सवाल कितने भी बड़े हैं, सवाल को तुम नहीं देना। तुम्हारे सामने अगर हम खड़े हैं तो सवाल सब तुम्हारे साथ बड़े नहीं, सब छोटे हैं। हम तुम्हें ये नहीं कहते कि हम भारत के नंबर 1 के टीचर हैं, बस हम तुम्हें इतना सिखा सकते हैं बाबू कि तुम जो है सिलेक्शन तक जा सकते हो। हमारा कार्य ये है कि तुम्हें सिलेक्शन की राह को दिखाना, सिलेक्शन तुम्हें पाना है। हम तुम्हें पढ़ा सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, है ना? ठीक है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से समझ लो। 72 प्लस 44 दिया गया था, दोनों को जोड़ा, 100 से माइनस कर दिया, 16% आया। ठीक है ना? ये माइनस में नहीं होता, ध्यान रखना, ये हमेशा क्या होता है? प्लस में होता है। तो आपने क्या किया? 40/16 गुणे में 100 किया। सर डायरेक्ट आपके पास क्या आ गया? 250 आ गया आंसर। तो मजा आया होगा, उम्मीद करते हैं, है ना? और मजा आ रहा है तो मजा लेते रहो और सवाल लगाते रहो, है ना? और ये जो फैजाबाद वाले बच्चे हैं ना, बड़े शरारती है ना। देखो फिर पूछा गया 2017 का सवाल। एक गांव में 60, देखो सवाल को, क्वेश्चन को अलग कर दिया गया है। एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय है, और 30% परिवारों में प्रत्येक के पास क्या है? भैंस। मतलब किसी के पास कुछ गाय है, गाय भैंस, जाने गोबर उठाया कि नहीं उठाया? बोलो सब उठाए हैं।
हाँ, और जो उठाया है वही तो नौकरी पाएगा। 60% परिवारों के पास क्या है, बोलोगे सर गाय है। 30% परिवारों के पास क्या है, बोलोगे सर कुछ है क्या, भैंस। उसके बाद बोला 15% के पास दोनों है, कितने के पास, 15% के पास दोनों, ध्यान रखना। तो मेरे भैया ऐसे करते चले जाओ खटाखट, या तो 60 + 30 90 करो, दोनों वाला जुड़ जाता है। प्रतिशत में पढ़ाया था हमने आपको, दोनों वाला क्या होता है, जुड़ जाता है। तो मतलब या तो 100 - 60 - 30 बोला गया है, और दोनों की बात किया है तो 15, मतलब दोनों के गए परिवारों के पास 15% परिवारों के पास दोनों चीजें हैं। तो टोटल 100 रहा होगा, 60 के पास ये तो घटा निकाल दिया, 30 के पास वो था निकाल दिया, +15। या तुम दूसरी चीज भी कर सकते हो, पहले इसको करके बताते फिर दूसरा भी करके बता देते हैं। 60 और 100 और 15 जुड़ जाएगा, 115 में से 90 घटेगा तो कितना आएगा, 25% आएगा। अच्छा तुम बताओ 25 की वैल्यू कुछ दिया गया है, बोलोगे सर 96 दिया गया है। इस 25 की वैल्यू क्या दिया गया है, 96 दिया गया है। इस 25 की वैल्यू 96 दिया गया है। तो 96 डिवाइड बाई 25 मेरे भैया, और इनटू क्या दिया गया है, ऐसे कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं, ये पूछा है। तो तुम बता दो जल्दी, कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है, तो बोलोगे सर 25 परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं, 25%। और गांव में कुल कितने परिवार हैं, 96। मुझे उत्तर चाहिए, मैं पहले नहीं बताऊंगा, यहां तक बता दिया हूं, मुझे उत्तर चाहिए, मुझे तो भैया उत्तर चाहिए, हाँ, और तुरंत उत्तर चाहिए। 96 परिवार हैं, टोटल कितने परिवार हैं, 96। कौन बच्चा बताएगा जल्दी से, सारे बच्चों को उत्तर, अभी तो किसी के ना आए, कितने बच्चे बताएंगे, है ना, जल्दी बता दो भैया, अभी किसी की उत्तर नहीं है। गाय भैंस ना करो यार, उत्तर बता दो प्यार से, प्यारा है उत्तर बता दो। अरे भैया तुमसे बोला है 96, टोटल कितना है 100, और कितने प्रतिशत हैं अभी दोनों, 25। 25 चौका 100, 4 से काटोगे कितना, 24 चौका 96। क्या इतना करने के बाद भी ऑप्शन नंबर भी नहीं बता पा रहे हो, ऐसा कैसे। सुनो फिर से आपके पास, देखो एक बार फिर से यहां समझाते तुम्हें, फिर एक दूसरा और मेथड बताता हूं। भैया तुम बताओ ये 25 आ गया ना, तो 25 परिवार ऐसे, तो गांव में कुल कितनी परिवार है, 96। तुमसे यहाँ पूछा कितने पास गाय या भैंस नहीं है, कुल नहीं पूछा रहा है, तो कुल तो 100 होते हैं। अभी तुमने निकाला कि 25 के पास गाय या भैंस नहीं है, 25 चौका 100, 4 से काटा तो 24। अच्छा एक इसको ध्यान रखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो। देखो दूसरा मेथड, 60 और 30 को जोड़ लो। 60 और 30 कितना होता है, 60 और 30 को जोड़ो तुमने, बोलोगे सर 90 आएगा। और 90 में से 100 में से 90 को घटाया, 100 में से 90 को घटाओगे तो बोलोगे सर 10 आएगा। और दोनों परिवार जहां दोनों की बात होती है वो जुड़ता है हमेशा, तो कितना, 25 आ गया। तो यही 25 यहां भी आया था, यही 25 यहां भी आया था, दोनों जगह एक ही चीजें आई थी। तो प्रेशर नहीं लेना है दिमाग के प्यारे बच्चे। कैसे हुआ क्वेश्चन समझ में आया, बोलोगे हाँ सर ठीक। अगर डाउट है कमेंट बॉक्स में बताना, फिर से मैं वो बता दूंगा अगले दिन क्वेश्चन में। बट ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। और देखो हमें कोई लालच नहीं है, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो लोग एग्जाम के क्वेश्चन नहीं पढ़ाते, सरल सरल पढ़ाते हैं, वो लोग देखे। भाई हम ये कहना चाहते हैं सब लोग बच्चों को पढ़ाओ, इन प्यारे बच्चों को पढ़ाओ, है ना। और गरीब मास्टर आपका आपके सामने है ना। 40% अल्कोहल, वाह वाह वाह, दारू आ गई। पानी में तो मिले तो लगे पानी जैसी, हाँ। तो क्या बोला गया है, 40% अल्कोहल में वाले 5 लीटर अल्कोहल में पानी के घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो नए घोल में अल्कोहल की ताकत क्या होगी, वाह भाई ताकत। दारू पीने के बाद तो ताकत अइबे करती, जंदे करते हो। चलो 40% का मतलब क्या होता है, बोलोगे सर 2/में क्या होता है, 5 होता है। चलो भैया 2/में 5 होता है तो कोई बात नहीं है। मतलब ध्यान रखो, एक दारू है, एक पानी है, क्या है, एक मिक्सचर है, चलो मान लेते हैं। एक क्या है, दारू, आपके पास दारू लिखेंगे हम तो, और एक क्या है, मिक्सचर, ठीक है ना, मिक्सचर, मिक्सचर है ना। तो भैया दारू और मिक्सचर है आपके पास। अब आपको क्या करना है, दारू को
दारू और मिक्सचर है आपके पास, तो मिक्सचर टोटल कितना है 5, दारू कितना है इसमें 2, तो दारू और पानी का अनुपात कितना होगा? बोलोगे सर दारू को और पानी का अनुपात कितना होगा? बोलोगे सर पानी तो 3 है। फिर बोला गया 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, कितना मिलाया जाता है? 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, भले 2 था और अल्कोहल की मात्रा पूछा है, तो इसमें 1 लीटर क्या मिला दिया गया? पानी। तो अब तुम बताओ 2 और 5 एक अब कितना हो गया मिक्सचर? 6। गुणे में प्रतिशत की बात है ना, तो 100। अब बता दो 2 से 3 बार गया और 3 से काटोगे तो 33, सही 1/3% ना आ जाएगा। बोलोगे सर यहाँ तो प्रतिशत पूछा नहीं, अरे साहब यहाँ प्रतिशत दिया गया है, तो 33 सही 1/3% क्या हो गया? आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई? पहले 2 और 5 का मिक्सचर था, दारू था 2, मिक्सचर था 5 का। इस मिक्सचर में क्या मिला? 1 लीटर और पानी, मतलब ज्यादा लोग आ गए। गांव में दारू देखो ना ठर्रा, तो ज्यादा लोग आ गए ठर्रा पीने के लिए, महुआ वाली दारू, तो 5 लीटर पानी मिला दिया गया, चलो थोड़ा बढ़ जाए, है ना। जैसे याद करो जब चाय घर में बनती, पता चलता है 2 पड़ोसी आ जाते हैं, तो क्या होता है? अरे लाओ आधा गिलास पानी और झोंक दो उसमें तो जब 1 गिलास पानी और मिला दे तो 4 कप चाय 3 कप चाय बढ़ गई, है ना। और मम्मी दीदी लोग क्या कहते हैं? अरे कौन बनाने जाए, फालतू देश के लोग आ जाते हैं। तो वही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ दारू में क्या हो गया? पानी मिला दिया गया। देखो एक बड़ा प्यारा सा सवाल आप लोगों के सामने, एग्जामिनर ने लपेटे में लिया है तुमको, लेकिन गलत नहीं करना। क्या बोला है? परिवार में चावल, मछली और तेल के खर्च पर 12, 17, 3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं की कीमत में क्रमशः 20, 30 और 50% की वृद्धि होती है। तो इन लेखों पर परिवार के कुल खर्च में वृद्धि, देखो तुम्हारे पास कितना दिया गया? पहले 12, 17 और 3। तुम मेरी बात सुनना, कभी भी ऐसा भारत का सवाल आए तुम्हें क्या करना है भैया? 17 का 20% निकालोगे तुमको बड़ा पड़ेगा, दशमलव में आएगा, तुम इतना दिक्कत ना लो। इसको 12 को लिख लो 120, एक एक जीरो बढ़ा दो, 17 को लिख दो 170, 30 को लिख दो 3 को लिख दो 30, हो गया। एक एक जीरो बढ़ाओ, क्योंकि अगर एक एक जीरो काटोगे 12, 17, 3 हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं निकला, तो बात तो वही रहेगी। अब इसमें तुम्हें करने में आसानी होगी। तो ये बताओ कितना? 120 का 20% कितना होता है? बोलोगे सर 24 होता है, क्योंकि 120 का 10% 12, तो 20% कितना होगा? 24। 170 का बोला गया है 30%, तो 17 तिया कितना हो जाएगा? 51। 30% कितना हो जाएगा? 51। ठीक है ना, बार बार प्रतिशत निकालना बताया है हमने, क्योंकि भैया 17 होगा 10%, तो 30 निकालना है, 17 51। और 50% बोला गया है, किसका? 30 का 50%। 50% कितना होता है? बोलोगे सर 15। अब तुमसे ये पूछा गया था इन लेखों परिवार के कुल खर्च में वृद्धि हुई है, कुल खर्च कितना है? 24, 51 और 15। बोलोगे सर 24 + 51 + 15 बटे में ये कितना दिया गया था? 120, 170 और 30। तो 120, 170 और 30 कितना होता है? 200, और 200 और 120 मिलके कितना हो गया? 320। प्रतिशत की बात आती तो 100 लिखना ही लिखना है। अब 24, 51 और 15 कितना होता है? 51 में 24 जोड़ोगे, जरा बताओ कितना? 75 होगा कि नहीं होगा? प्यार से बताना, प्यार से। 24 में 51 जोड़ोगे सर 51 4 55, 10 65, 10 75, और 75 में 15 जोड़ दिए तो सर 75 5 80 10 90 होना ही होना है गुरुजी। भैया तो होना तो 32, और गुणे में क्या होना है? यहाँ पे 100 होना है। बात समझ में आई? ये कट गया, 90 है ना, 90 नहीं कटना है, 320 है। अब ये कटेगा, तो 900 बटे में 32, 900 बटे में 32 और काट दो, जरा 3 से काट दो, थोड़ा छोटा कर देते हैं। 900 बटे में 32, 4 से काटो, 4 8 क्या होता है? 32, 4 से काटोगे 25, तो 25 नवैया कितना होता है? 225 बटे में 8, 225 बटे में 8। कुछ आएगा यार इसमें, 8 दूनी 16 होता है, 28 सही 1 बटा कुछ करके 8 आएगा। देखो भाग अगर देते हो, 8 दूनी 16 होता है, 16 6 22 होता है, और 65 बनेगा। ठीक है, जब 65 बनेगा यहाँ पे, तो 8 28 64 होता है, 28 सही 1/8 आपका % उत्तर आ जाए। क्या मजा आया सवाल करने में, मतलब सवाल कुछ नहीं है, लपेटे में लो अपने। फिर से एक बार सवाल को समझिएगा। यहाँ से
ध्यान दीजिएगा यहाँ से आप लोग कि बोला गया है पहले 112 को 120 170 30 लिख लिया तो कुछ नहीं करना, इनका 20% 30% 50% जोड़ा तो सर 90 आ गया आपके पास, 90 बटा 320 गुणे में 100 कर दिया, 28 से 1 बटा 8% आंसर आ गया। मतलब डायरेक्ट कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाना है। अच्छा मैं पूरा आपको एक चीज बताऊं, मैंने पूरा नंबर सिस्टम, अनुपात समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन, दुनिया भर की चीजें, एलसीएम एचसीएफ और ये पढ़ा रहा हूं आपको क्या बोलते हैं परसेंटेज, एक भी फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया है, ना एक भी ट्रिक लगाया है, ट्रिक फॉर्मूला नहीं, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे भाई। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करो, हमने एग्जाम के ऐसे ही तो क्लियर किया है, बार बार हमने एग्जाम ऐसे ही क्लियर किया है, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करके, हमने ट्रिक और फॉर्मूले का यूज नहीं किया। चलो एक अगला सवाल लेते हैं, ये देखिएगा व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चर x और y में मान में 20% की कमी की गई है, इसमें व्यंजक का मान क्या होगा? ध्यान दो, एक्स वाई स्क्वायर है ना, तो इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है x गुणे वाई, भाई ये तो है ना वाई स्क्वायर वाई गुणे में वाई, तो x लिखा वाई ऐसे था, तो 20% का मान कितना होता है? बोलोगे सर 20% मतलब होता है 1/5, बोलोगे सर ठीक है, पहले ये 5 था, बाद में फाइनल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू थी, ये क्या हो गई फाइनल वैल्यू 4 हो गई, 5 में 1 की कमी किया गया क्योंकि यहाँ कमी है, ऊपर वाला ही नीचे कम या ज्यादा होता, ध्यान रखना नीचे वाला पूरा होता है, बात समझ में, नीचे वाला क्या होता है पूरा, ऊपर वाला ही पता है कम है कि ज्यादा, बात समझ में आई ना। तो यहां देखो ऊपर वाला क्या है, 1 कम है, तो 5 में 1 कम है तो 4, यहां भी 5 में 1 कम है तो 4, यहां भी 5 में 1 कम है तो 4, भाई एक्स वाई स्क्वायर दिया गया, 4 चौका 16 चौका कितना होता है 64, 5 25 पंचे 125, कितने की कमी है जरा तुम बताओ? बोलोगे सर 125 से 64 घटाओगे 61 आएगा शायद, ध्यान दे लो, ठीक है ना, 5 में से 64 घटाओगे 1 आएगा और 12 में से 6 गया तो 6, 61 आया ना, 61 की कमी आ गई। अच्छा ये 61 की कमी किस में आई जरा तुम बता दो, 61 की कमी कितनी आई? 5 पचे 25 पंचे 125 था, और प्रतिशत की बात क्या है तो गुणे में 100, मतलब 61 बटे में क्या है 125 और गुणे में क्या 100, ठीक है 125 बढ़िया से लिख दिया जाए, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, ठीक ना। अच्छा 5 से काटो कितना, 12 पंचे 60 होता है क्या? बोलोगे हाँ सर 12 पंचे 60 तो होना है, होता नहीं सर, होना है, तो 12 पंचे जब 60 होता है और एक और यार बच्चा है तो 5 तो नहीं 10, मतलब हो गया काम ना, तो 12.2, अब इसको करोगे तो 4 दूनी 8, ठीक है ना, और 12 चौका कितना होता है 48.8%, ऑप्शन नंबर सी, मतलब सिंपली काट के उत्तर में, इससे सरल और क्या हो सकता है पूरे भारत में, कि पहले 5 था सर, 5 5 5 125, 4 4 4 164, सर ये तो था 61 की कमी हुई थी, भाई कमी बोला 61 की कमी, 125 में गुणे में 100 कर दिया, सर 48.8 आ गया। क्या मजा आया सवाल में, आनंद आ रहा है ना? एक बार अगर आनंद आ रहा हो, दिल से आनंद आ रहा हो, दिल से समझ में आ रहा हो मेरे भाई, तो वीडियो को शेयर कर दो, है ना, कसम है तुमको तुम्हारे कुंवारे मोहब्बत की जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, और अगर नहीं वीडियो शेयर करोगे तुम्हारी मुलाकात ना हो इस हफ्ते, पक्का जान लो तुम्हारी मुलाकात ना हो, तुमसे मिलेंगी नहीं, वो ध्यान रखना, कब मिलेंगी जब तुम मेरे वीडियो को शेयर करोगे तब, है ना। लो अगला सवाल, ए और बी, अरे गजब का भाई, ए और बी पप्पू 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, चलो यहां मतलब ए थे यहां बी थे, इनकी दूरियां कितनी है भैया? बोलोगे 5 सेंटीमीटर, और बीच में एक सी बिंदु भी है, एक सी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, सवाल कितना भी बड़ा हो धैर्य बना के रखो, हम हैं तुम्हारे साथ, है ना। तो एक बिंदु है सी, अब बोला गया है यदि ए, ठीक है ना, AC 3 सेंटीमीटर है, ए और सी की लंबाई कितनी है? बोलोगे सर 3 सेंटीमीटर है, तो CB की लंबाई थी भाई टोटल 5 थी, तो इसकी 2 होगी भाई, टोटल 5 है, 3 इसकी है तो 3 2 5 इसकी होगी। अब बोला गया है AC की लंबाई 6% बढ़ा दी गई, AC की लंबाई 6% बढ़ा दी गई, मतलब AC की लंबाई कितनी थी 3 था, और 3 का 6% बढ़ा दिया गया, ये 3 का 6% निकालो जल्दी से, बताओ कितना होगा? क्षेत्र का 18 भागे में 100 करो जल्दी, सारे बच्चे धड़ा, 1 सेकंड लगाना चाहिए, 3 का 100% निकालो यार, इतने देर थोड़ी लगता है सबको,
दर्द दिलों के कम हो जाते थे, आंसर नहीं आते हैं इतनी देर में, दर्द दिलों के कम हो जाते हैं भैया। किन किन बच्चों को है? काट लोगे कि नहीं? काटो 3.18 यार। तीन का 6.3 का अगर 6% निकालोगे तो क्या आएगा? 0.18, मतलब 3.18 निकालोगे। बात समझ में आई? वाह गजब भाई, तुम कलाकार हो। कोई बच्चा ना निकाल पाए 106% निकाल देना और कुछ ना करना, ठीक है ना। 3 का जैसे कुछ ना कर पाओ, जैसे इसको करने में दिक्कत है, 3 गुणे 106 तो कर लोगे, बटे में कितना 100, ये कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? तो इसको करोगे तो इजी काट दोगे तो 1.6 आ जाएगा, 1.6 ऐसे तो करोगे ना जी, 1.06, ठीक है ना। तो ये सब कर लिया करो, देरी ना किया करो, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 3.18, मतलब 6% बढ़ा दिया गया। तो 3 का 6% कितना होता है? 0.18 होता है। 3 का 6% कितना होगा? 0.18। तो ये कितना हो गया? 3.18। अब ये कितना तो बोला गया है, उसकी लंबाई कितनी हो जाती है? अब तुम बताओ लंबाई कितनी हो जाती है? इतना समय थोड़ी ना, जल्दी बताओ। 3.18 लंबाई कितनी होगी? कुछ कम होगी ना, कितनी कम होगी? 2 थी, 18 घट गई। सारे बच्चे फास्ट। किन किन बच्चों की आए लंबाई भैया कितनी हो जाती? कितनी बढ़ी है? तुम तो ये तो बता सकते हो ना सर, 0.18 बढ़ गई है, 0.18 बढ़ गई है। लंबाई कितनी थी पहले? 2 गुणे में क्या 100% की। 2 से काटोगे 50, 50 गुणे 0.18 कितना होता है? 9% आ जाएगा आपका आंसर, 9% आ जाएगा। अगला सवाल करने के लिए तैयार हो जाओ, अगला सवाल करने के लिए तैयार हो जाओ। 9% आपका आएगा। फिर से सुनो मेरी बात एक बार, अगर कोई बच्चा अगर नहीं समझ पाया तो फिर से एक बार सुनेगा। मैं बार बार बताऊंगा। कब तक बताऊंगा? जब तक तुम्हें आएगा नहीं। ध्यान रखो, टोटल ए से और सी के बीच की दूरी कितनी थी? बोलोगे 5। टोटल ए से बी की, ए और सी की दूरी 3 थी, तो इसकी कितनी होगी? 5 - 3 बराबर 2। तो ठीक है, अब इसमें 6% की वृद्धि कर दी गई, तो 3 का 6% होता है 0.18, निकाल लेना आप लोग, ठीक है ना। जब निकालोगे क्या आएगा? 0.18। तो अब यह हो गया 3.18। तो ये बताओ वृद्धि कितने की हुई है? 0.18 की ना, 0.18 की वृद्धि हुई है। अच्छा, लंबाई पूछ रहा है, मतलब सीबी की लंबाई पूछ रहा है। देखो सीबी दिया भी है 2 है और गुणे में 100, काट दिया तो 50, 50 गुणे 0.18 कितना हो जाता है? 9% हो जाता है। बात समझ में नोट कर लिया होगा। चलें अगले सवाल की तरफ, है ना। क्वेश्चन करते रहो। 1 घंटा 45 मिनट समय अवधि 1 दिन का कितना होता है? अब देखो 1 दिन का मतलब ये बात किया है घंटे की, तो अब इसको 45 मिनट और 1 घंटा को क्या करोगे आप? पहले घंटे में कन्वर्ट करो। 1 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 में चेंज करोगे, ठीक है ना। तो अब इसको करोगे कितना? 15 × 45, 15 चौका 60, मतलब 4 एकम 4, 4 3 7 बटे में 4 घंटा। क्या बनेगा? घंटा। तो अब बताओ 7/4 घंटा। अब बोला है 7/4 घंटा। एक दिन में कितने घंटे? बोलोगे सर 24 घंटे। और कुछ कहा प्रतिशत बोला है तो 100। 7/24 चौका कितना होता है? 96 और गुणे में 100। जल्दी बता दो कितना आ जाएगा, बस प्यार से उत्तर बता दो, ज्यादा नहीं करना, प्यार से उत्तर बताना। 7 दशमलव कुछ करके आएगा, जल्दी बताओ। 7,291 आएगा, 7,218 नहीं 291। इसको काटोगे तो 7,291, 700 भागे 96 कर देना, 7,291 आएगा। और सही हुआ तो ये, और गलत हुआ तो तुम लोगों का, है ना। मतलब क्या होगा? 7,291 आएगा। काट लेना आप लोग, काटना तो आप लोग जानते, बहुत काटे हो तुम लोग, हैं। हमें पता है तुम्हें जवान हुए 27 साल हो गए, फिर भी क्या हो, काट ही रहे हो। तो काटो इसको भी, है ना। चल मेरे बबुआ सवाल कर दे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे यार। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत? आप बोलोगे 65 ग्राम सर, 65 ग्राम तो लिखोगे 65। 2 किलोग्राम का मतलब कितना होता है सर? 2 किलो मतलब 2000 ग्राम। जो ग्रामों में चेंज करोगे ना, और प्रतिशत की बात है तो 100 करोगे। सर लड्डू से ये लड्डू हम काटूंगा, 5 चौका 20 और 5 से काटूंगा 13, ठीक है। 13 × 5 = 65 होता है। अब 4 से कटूंगा सर, 4 × 3 = 12 और सर 4 से और कटेगा कितना?
4 दूनी 8 होता है और 4 पंचे 20, 3.25 कहीं दिख रहा है? 15 सही, 15/8%, 13/4%, 13/4% ऑप्शन नंबर यही है। मतलब इसने तो और काटा ही नहीं, मतलब गजब, देखो गजब एग्जामिनर दे दिया, तुम्हें तो हलवा दे दिया है। देख रहे हो 2018 है भाई, 2008 नहीं, 2018 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो मामला आया 13/4 या काटोगे 3.25। प्यारा सवाल है ना भाई, प्यारा मोहब्बत वाला हो गया। चले एक सवाल और लेते हैं, बड़ा धड़ाके सवाल। एक बहुत ये भी 2018 का सवाल है, 2008 मिस्टेक से लिख उठा गया, और ये क्वेश्चन बार बार बच्चे गलत करते हैं, बार बार बच्चा गलत करता है, मेरे बार बार गलत करता है। मैं 100% आप लोग बता रहा हूं गलत करोगे। रीजन क्या है? 1% का आधा, तो 1% का आधा कितना होता है? 1/2। तो दशमलव के रूप में क्या लिखा जाएगा? दशमलव के रूप में, तो प्रतिशत की बात है तो गुणे में 100। अब ये बात हुई 1/, अब क्या हो गया? ये 200, यहाँ आधा था तो 1/2, नीचे 100, यहाँ लोग यहाँ क्या कर देते हैं? बगल में कर देते हैं, सब गलत है ऐसा। तो 200, 1 से जब 200 को 1 का भाग दोगे तो 0.005 आएगा। 200 को भागे 1 करोगे तो क्या आएगा? दशमलव पहले जाएगा, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, फिर नहीं गया, फिर इधर भी 0, इधर भी 0, फिर इधर भी 0, फिर इधर भी, अब जाएगा 2 पंचे क्या होता है? 10, मतलब 1000 कट गया तो 0.00 क्या हो गया? 5 आपका आंसर आया। ये बताओ मजा आया कि नहीं मजा आया? पहले बताओ मजा आया कि नहीं मजा आया? मजा आया ना? तो सुनो, आपने पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा, पार्ट 3 और 4 कल आएगा, है ना। और ये अगर तुमने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ो, जहां भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखो, और पर्सनली नहीं होता है तो उसमें आप कॉल करो, उसमें नंबर दिया गया है उस पे लिंक पे, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो मेरे भाई, एप्लीकेशन ज्वाइन करो, सारी क्लासें मिल रही हैं, आप समय से चूक जाओगे। तो आपको क्या करना है? सारे बच्चों को यह पढ़ना है। कल हम इसके आगे वाला पार्ट लेंगे, आज आप लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करें, कल इससे और अच्छे क्वेश्चन। अच्छा, कल जो क्वेश्चन लेंगे हम वो 2021-22 जितने भी आए हैं वो लेंगे, 2021 और 22 में लेटेस्ट सवाल एकदम। तो आप लोगों के लिए क्या करना है? बने रहना है, और मिलेंगे फिर आपके परिवार एंड सक्सेस एकेडमी पे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।